नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 26 रेस एंड सर्कुलर मोशन, दौड़ और वृत्तीय गति। दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से डील करेंगे। इससे पहले 25 चैप्टर टोटल पढ़ा दिया गया है इस बुक का, और बस थोड़ा सा और चैप्टर्स बचे हुए हैं। आप उन सारे चैप्टर्स को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आइए एक एक कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। बहुत ही कुछ मिनट के अंदर आपको सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ लिखा गया है, दौड़ पर आधारित प्रश्नों में उपयोग किए जाने वाले सामान्य कथन को समझने का प्रयत्न करते हैं। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिनको विस्तृत रूप से समझाया गया है। इन कथनों का ध्यान से समझें और उसके बाद आप सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। पहले का है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर के अंतर से हरा देता है। ऐसा अगर कभी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा, वरना आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। 1 किलोमीटर की दौड़ था, मतलब अगर हम एक ये बात करें, यहाँ से गौर से सुनिएगा, यहाँ तक टोटल 1 किलोमीटर का मान के चलिए दौड़ है। आगे क्या हुआ, ए ने बी को 100 मीटर के अंतर से हराया है। यानी ए जो है, गौर से सुनिएगा, यहाँ पहुँच गया फाइनल पॉइंट पे, बी दौड़ दौड़ के यहाँ आया, यहीं तक पहुँचा, मतलब यहाँ से दौड़ा और ए तो अपना अड्डा पे पहुंच गया फाइनल डेस्टिनेशन पे, लेकिन बी दौड़ के यहीं तक रह गया। जब इन दोनों का गैप देखा गया तो 100 मीटर का एक दूसरे का गैप था, मतलब 100 मीटर से ए ने हरा दिया। यहाँ कह रहा है, इस स्थिति में व्यक्ति ए 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन व्यक्ति बी केवल 1 किलोमीटर माइनस 100 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर में से 100 मीटर यानी 900 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब इसके बीच में 100 मीटर गैप रहा, मतलब माइनस किया गया यहाँ। और दोनों व्यक्ति द्वारा लिया गया समय समान है। यहाँ पे ध्यान रखना है इस पर, टाइम समान है, मतलब दोनों को यहाँ खड़ा कर दिया गया, टाइम स्टार्ट कर दिया, टाइम स्टार्ट नाउ। ये दौड़ते 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 यहाँ पर आया, तब तक ए भाग के यहाँ आ गया, तो ए यहाँ भाग गया। तो जब देखा गया दोनों का स्टॉप किया गया तो दोनों रुक गया। ये फाइनल पर पहुँच चुका था, और जैसे ही फाइनल पर पहुँचा तो देखा गया तो इन दोनों के बीच 100 का अंतर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर से अंतर से हराया है। यहाँ का रहा है, डिस्टेंस की बात करिएगा तो 1000 मीटर ए का है, और बी का बात करिएगा तो 900 मीटर है। बी का क्या है, बी का 900 मीटर है। चूँकि टाइम दोनों का क्या है, दोनों का टाइम समान है, तो अगर हम बात करें स्पीड का तो इसको काट दीजिए, वही स्पीड का जो डिस्टेंस होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी, मैं फिर एक बार बोल दे रहा हूँ। चूँकि डिस्टेंस क्या है, इसका 1000 है ए का, और बी का कितना है, 900 है। जब रेशियो निकालिएगा वही रेशियो, चूँकि टाइम सेम है ना, तो स्पीड क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जो रेशियो यहाँ कटेगा वही आएगा, यानी 10:9 के अनुपात में। ये 10 भाग पूरे का 10 भाग दौड़ा है, तो ये 9 भाग ही दौड़ पाया, 1 भाग रह गया पीछे। क्लियर है? अच्छा, ये मतलब समझिए, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा रहता है। 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 10 सेकेंड के अंतर से हराता है। इसका मतलब क्या है, 10 सेकेंड के अंतर का मतलब है कि ए को दौड़ाया गया, यहाँ पे पहुँच गया, और बी दौड़ दौड़ के यहीं तक रह गया पहुँच के। अगर मान के चलिए इसको जितना सेकेंड भी लगा हो, मान के चलिए इसको 60 सेकेंड लगा है, सपोज कीजिए 60 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के अंतर से हराया, मतलब इसको गौर से सुनिएगा मेरी बात। 10 सेकेंड के अंतर का मतलब है कि जिस समय ये यहाँ पहुँचा होगा उस समय यहीं पहुँचा होगा। मान के चलिए इसको 60 सेकेंड लगा, तो इसको भी 60 सेकेंड ही लगा है। ऐसा नहीं कि इसको कम देर लगा है, लेकिन दूरी कम कवर कर पाया, यहीं पे रह गया। ये यहाँ पहुँच गया, ये यहीं पे रह गया। यहाँ देखिए, अभी ऐसा सिचुएशन में क्या होता है वो यहाँ पे समझ लीजिए। ए की बात करिएगा तो 1000 मीटर तय किया है। बी का यदि हम बात करें तो बी कितना तय किया है, ये भी 1000 मीटर तय किया है। समझे? चूँकि दूरी तो समान तय किया है, लेकिन पहले ए पहुंच गया था, उसके बाद जाके बी पहुंचा है। तो टाइम की बात करें, इसको टी लगा है, तो इसको टी ज़्यादा लगा है पहुंचने में। तो टाइम स्पीड का रेशियो कैसे निकलेगा, तो याद रखिए उलट जाएगा, मतलब सॉरी, चूँकि डिस्टेंस समान तय किया है ना, तो टाइम का अगर बात करेंगे तो जितना इसको टाइम लगा होगा उतना उससे 10 सेकेंड ज़्यादा टाइम इसको लगा होगा। तो स्पीड का रेशियो जब देखिएगा, डिस्टेंस समान हो, थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, समझे?
मैं कन्फ्यूज कर गया था। यहाँ पे जो होगा ना, इसका ये हो जाएगा और इसका टाइम टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जानते हैं डिस्टेंस इक्वल रहता है, जो टाइम का रेशियो होता है ना उसका उल्टा होता है स्पीड का। आप खुद सोचो ना कि सेम दूरी जाने में अगर आपको टी समय लग रहा था और इसको ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड कम होगा, इसका स्पीड ज़्यादा होगा। आगे आइए, यहाँ कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। 100 मीटर ए ने बी को दिया है 100 मीटर का शुरुआत। इसका मतलब समझ लीजिए बड़ी आसान है कि यहाँ देखिएगा, ए यहाँ खड़ा हो गया, बी को कहा भाई मेरे तू थोड़ा सा यहाँ चला जा, 100 मीटर आगे चला जा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये दौड़ कर यहाँ आएगा और ये भी दौड़ कर यहाँ आएगा। दौड़ के सेम जगह पहुँचना है, लेकिन ए ने इसको ऑलरेडी कम दूरी तय करने को कह दिया, 100 मीटर आगे दे दिया। स्टार्ट ऐसे दिया जाता है। दिए गए कथन यहाँ करें, शुरुआत देने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति पूरी दूरी तय करेगा और दूसरी व्यक्ति शुरुआत के लंबाई तय नहीं करेगा। या दूसरे शब्द में कहे तो दूसरा व्यक्ति शुरुआत की लंबाई से आगे दौड़ शुरू करेगा। मतलब यहाँ से या तो यहाँ चला जाएगा ये, इसको कहेगा तुम आगे चला जा, तू भी वहीं पे पहुँचना, पहले ही 100 मीटर आगे चल कर दिया इसको। अब इस केस में क्या हो रहा है आप समझिएगा। इस केस में समय इक्वल है, टाइम चूँकि क्या है सेम है। टाइम देखिएगा टी रेशियो टी लग रहा है दोनों केस में, तो यस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अलग अलग है। तो टाइम जब सेम होता है तो जो डिस्टेंस होता है उसी रेशियो में स्पीड हो जाता है। तो यहाँ से क्या है 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 10 और 9 का स्पीड आ जाएगा इसका। यहाँ देखिए लिखा गया है ए बी को टी मिनट की शुरुआत देता है। इस कथन का अर्थ है कि शुरुआती बिंदु से बी के टी मिनट बाद ए शुरू करता है। 1 किलोमीटर के दौर में ए बी को 150 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकेंड के अंतर से जीत जाता है। यहाँ से तो क्वेश्चन आ गया, यहाँ समझिए। यहाँ इसका मतलब अभी समझा देता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ से दौड़ना था और यहाँ जाना था। पहले इसने ए ने बी को टी मिनट का शुरुआत दिया, मतलब बी दौड़ कर कहाँ आ गया, यहाँ आ चुका है। बी दौड़ कर यहाँ आ चुका है। अब ए ने शुरू किया यहाँ से, ए यहाँ से यहाँ जाएगा और बी यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी ऑलरेडी इसको टी मिनट तक दौड़ा दिया था पहले। आगे बढ़िए। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकेंड के अंतर से जीत जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको यहाँ से समझ में आएगा। दिए गए कथन में व्यक्ति ए 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है और व्यक्ति बी 1 किलोमीटर माइनस 150 मीटर शुरुआत की लंबाई बराबर 850 मीटर दौड़ता है, दूरी तय करता है। और मान लीजिए कि व्यक्ति ए को अंतिम बिंदु पर पहुंचने में टी समय लगता है, तो व्यक्ति बी को टी प्लस 10 सेकेंड लगेगा। दोनों चीज़ें आपके सामने दिया गया है। हुआ क्या कि इसको ए ने कहा बी को कि तुमको हम 150 मीटर का क्या बोलते हैं स्टार्ट देते, शुरुआत देते, मतलब तुम आगे जाके खड़ा हो जाओ। तो बी यहाँ के खड़ा हो गया। इसकी गर्लफ्रेंड रही होगी, देख नहीं रहे हो, अभी पता चल जाएगा। ए ने बी को कहा कि जाके आगे खड़ी हो जाओ, 150 मीटर तुमको हम बेनिफिट दे दिए, अब दौड़ना स्टार्ट करो। दौड़ के सॉरी गलत में बना दिया, ए दौड़ कर यहाँ आ गया और बी दौड़ के यहीं पे आया। ये इसका वैल्यू नहीं है, मतलब ए दौड़ कर अपना अड्डा पे पहुँच गया, लेकिन बी फिर भी नहीं दौड़ पाया, फिर पीछे ही रह गया। बी स्टार्ट दिया था 150 मीटर का, फिर भी बी यहीं रह गया, लेकिन दौरा समान समय तक है। तो ए का अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक दौरा है, बी का अगर बात करिएगा तो यहाँ से दौरा यहीं रह गया, यानी इसको पूरा वहाँ जाने के लिए 10 सेकेंड और ज़्यादा लगा। मतलब बी को अगर हम यहाँ से यहाँ पूरा पहुँचा देते हैं तो इसको 10 सेकेंड और ज़्यादा लग गया। बात समझ में आया? डिस्टेंस की बात करिएगा तो ये दौरा है 1000, तो ये यहाँ से यहाँ दौड़ेगी, टोटल दौड़ेगी यहाँ तक। इसका मतलब ये 850 दौड़ेगा, 150 मीटर कम दौड़ेगा। इसको लगा टोटल टी टाइम, तो इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। यहीं पे था, ये पहुँच के इंतज़ार किया कितना देर, 10 सेकेंड और, तब ये जाके पहुँची, यानी टाइम कितना लगेगा, इससे 10 सेकेंड ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे आइए। डेड हीट का मतलब क्या होता है? एक शब्द आया है, इसको समझिए। यहाँ है एक ऐसी स्थिति जिसमें सभी प्रतिभागी अंत बिंदु पर एक ही समय में पहुंचते हैं, उसको डेड हिट बोलते हैं। कुछ अब क्वेश्चन भी करना जरूरी है ना, सिर्फ थ्योरी से तो होगा नहीं। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है
और बी सी को 20 मीटर से हराता है। ए सी को कितने दूरी से हराता है? थोड़ा स्क्रीन मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ एक साथ आपको दिखे। बस शायद ज़्यादा छोटा हो गया है लेकिन आपको दिखेगा। थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो तो, क्योंकि ये सॉल्यूशन भी दिखाना था। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी जो है सी को 20 मीटर से हराता है। ए सी को कितने दूरी से हराता है? देखिए, ए अगर 100 गया है तो आप ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी को 20 मीटर से हराता है तो बी 80 ही चला होगा। समझते रहिएगा। अगला कंडीशन कह रहा है बी सी को 20 मीटर से हराता है, बी जो है सी को 20 मीटर से हराता है, तो ये 100 चला होगा तो ये 80 ही चला होगा। बस समझ में आया? अब क्या है कि नॉर्मल रेशियो वाला याद करिए, जब रेशियो हम बनाते थे तो जो खाली जगह रहता था बगल वाला भरता था। ये 100 यहाँ लिख देंगे और ये 80 यहाँ लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, इसका गुना कर लेंगे, ये रेशियो निकल के आ जाएगा। जब रेशियो निकल के आ जाएगा तो 100 80 64 का आएगा। समझे? अब आइए क्वेश्चन में अगर आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन दिखना चाहिए आपको। हाँ दिख रहा है। जब आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो लिखा गया है ए सी को कितना दूरी से हराता है? ए सी को, इन दोनों के बीच अंतर कितना है? वही आंसर हो गया 36। स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराता है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 300 सेकेंड से हरा देती है तो बाइक सी की बताइए। बाइक सी का क्या पूछ रहा है? ये कौन तरीका हुआ? बाइक सी की चाल बताइए। लीजिए चाल लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं सॉल्यूशन। आप इसका चाहे तो गौर से देख ले, कुछ नोट कर ले छोटी छोटी बातें, नहीं तो मैं बोलूंगा अभी आपको दिखेगा। सॉल्यूशन देखिएगा और मैं अभी आपको पढ़ के बताता रहूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। देखिए लिखा गया था, गौर से क्वेश्चन सुनिएगा मेरी बात को, तब ये समझ में आएगा। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराता है। बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराता है 1200 के रेस में। इसका मतलब ये 1200 गया होगा तो 1100 ही गया होगा। यहाँ खाली अभी रखिएगा। आगे का रहा है 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराता है। मतलब बी क्या होगा 600 तो ये 500 ही गया होगा। रेशियो को 1 करने के लिए इसका जगह ये भरेगा, इसका जगह ये आकर भरेगा। कटने वाला को काट दिया जाता है, इसको गुना कर देना है। समझे? जैसे कटने वाला को काट दीजिए, 2 0 से 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 से 2 0 काट दीजिए। और कुछ कटता तो काट देते हैं, नहीं तो 11 5 55, 11 6 66 और 12 6 72। अब स्पीड अगर देखेंगे हम, स्पीड और टाइम की बात करेंगे ए और सी का। किसका? ए और सी का। तो 72 और 55 है, 72 और 55 है। अच्छा एक चीज समझिएगा, ऐसा क्यों आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए, चूंकि समय यहाँ कांस्टेंट है। समय क्या था? सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, रुक जाइएगा। मतलब दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है, तो इसीलिए क्या है, स्पीड का जो रेशियो होगा ना, यहाँ जो आया है उसको पलट दीजिएगा तो टाइम का रेशियो आपको मिल जाएगा। स्पीड के रेशियो को अगर आप पलट देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब आप यहाँ से देख लीजिए, ये जो गैपिंग है 17 यूनिट का है। बुक में क्या लिखा था वो मैं सुना रहा हूँ। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी, अच्छा ये तो आगे का बात हो गया। हाँ आगे मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिएगा। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकेंड से हरा देता है तो बाइक सी की चाल बताइए। यहाँ पे कितना का अंतर है? तो आप इसका अंतर देखिएगा तो है 17 का। इस 17 यूनिट का 30 सेकेंड हो जाएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए। स्पीड ऑफ बाइक सी जानना है तो कितना गए 720 मीटर के रेस में, तो 720 ऊपर लिखिएगा। बात समझ में आया?
720। और गौर से सुनिएगा, यहाँ पे क्या है कि आपको डालना पड़ेगा, आपको 720 ऊपर डाल के, और आपको डालना पड़ेगा 72। ए का अगर सॉरी एक सेकंड दीजिए, सी का जो टाइम है वो डालना पड़ेगा। तो ये आ गया क्या, ये हो गया दूरी और ये हो गया समय। तो जब इसको आप भाग लगाएंगे तो इसमें इसके क्या बोला जाए, इसको पलट के गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व करिएगा, आपका स्पीड निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूँ। ये तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या था, ये डिस्टेंस था, चल रहा था खेला, लेकिन टाइम सेम था, तो इसलिए जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। स्पीड और सेम है तो स्पीड का मैंने रेशियो ए और सी का लिख लिया। तो टाइम का हम जान गए, बदल जाएगा क्योंकि दूसरा कंडीशन में क्या दे रखा था, तो क्या बोला जाए, डिस्टेंस सेम था। तो यहाँ पे अंतर आया 17 यूनिट का। 17 यूनिट का वैल्यू दे रखा था टाइम में 30 सेकेंड, तो 1 यूनिट का इतना आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना है, उसको मैं इधर क्लियर करता हूँ। और चूँकि हमको निकालना है सी का चाल है, तो सी का 72 यूनिट है, तो यहाँ 72 यूनिट का निकालिएगा, कितना हो जाएगा 30/17 गुने 72, यस और नॉट, तो यस इतना सेकेंड। और स्पीड क्या होता है, स्पीड का फार्मूला तो आपका ये डिस्टेंस बटा होता है टाइम। डिस्टेंस की बात करिएगा तो कितना डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 720 का, तो 720 ऊपर जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगा, इतना टाइम है। तो 30 गुने 72 और ये 17 ऊपर चला जाएगा गुना में। यही चीज़ ना यहाँ लिखा गया है, देखिए तो ज़रा, 720 गुना 17 बटा में 30 गुने 72 है ना। यही आगे पीछे लिख देने से थोड़ा कन्फ्यूजन बन रहा था। अब इसको काट कूट के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एकदम शांति से पढ़िए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। यहाँ है ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है, मतलब ये 100 है तो 130 है, ये 100 है तो 130 है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, कितना आ जाएगा 30, 13 और 10 का रेशियो आ जाएगा। यदि ए और बी 17 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी समय पे समाप्त हो सके। यानी कि समझना है सिर्फ आपको, यहां से आपने दौड़ना स्टार्ट किया, एक बंदा यहां दौड़ के आया 10 यूनिट, एक ने दौड़ा 13 यूनिट, मतलब टोटल तो गैपिंग कितना का हुआ 3 यूनिट का। टोटल जो है समझना है आपको, एक सेकंड रुकिएगा जरा। अब देखिए यहाँ पे है 117 से बनाया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 17, तो इसको कर देता हूँ 117 क्योंकि मिस प्रिंट है, यहाँ पे सही है। तो वही मैं सोच में पड़ गया था। 117 मीटर लंबी दौड़ है, तो यहाँ से यहाँ पूरा 117 आ जाएगा। तो 117 बटा 13, हेड स्टार्ट कैसे पता चलेगा, तो 117 टोटल दूरी है और बटा 13 गुने 3, यही ना है 3 यूनिट का अंतर, तो 27 मीटर का हेड स्टार्ट मिल जाएगा। फिर से सुन लीजिए जरा, क्वेश्चन क्या था। ए की चाल, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, गौर से देखिएगा, ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। स्पीड अगर देखेंगे तो इसका जो है इससे 30% ज़्यादा है, मतलब इसका 10 है तो इसका 13 है। यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं, पूरा 117 मीटर, तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआत बढ़त के रूप में देना होगा ताकि दौड़ बराबरी का समाप्त हो सके। तो स्पीड आपको पता है, टाइम यहाँ कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट रहेगा। चूंकि समय कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो जो होगा
ये बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस का रेशियो। यानी अगर इसका 13 दौरा है, 13 चाल है, इसका 10 चाल है, समय समान है, तो ये ए भाग जाएगा यहाँ तक, ए यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और बी यहाँ से चलेगा और बी यहीं पे रह जाएगा। तो गैपिंग कितना यूनिट का आएगा? 3 यूनिट। ये डिस्टेंस हो गया। तो आप देखिए ना, आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद डिस्टेंस को उसी तरह देखिएगा, कितना आ जाएगा? 13 और 10 आ जाएगा। 13 और 10 को अगर आप देखेंगे तो 117 मीटर का दौड़ है ना। तो ए जो दौरा है, गौर से सुनिएगा, ए ये 13 का वैल्यू ही दिया हुआ है, ये टोटल है ना, यहाँ से यहाँ टोटल दौरा है ए। तो इस 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 117। तो देखिए 117/13। गैपिंग इसके बीच कितना है? इन दोनों के बीच 3 का। तो 3 का वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर हो गया। यही करना था। अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ के बाद, इस क्वेश्चन को बोलते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, रिंग के ऊपर। बीते वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में खास तौर पर एसएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं में वृत्तीय गति पर आधारित बहुधा प्रश्न पूछे गए हैं और आज के समय में यह अति आवश्यक हो गया है कि छात्रों को इन पर एक अच्छी पकड़ हो। इस टॉपिक से कुल 5 तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिससे संबंधित अवधारणाएं निम्न है। मतलब 5 तरह का क्वेश्चन आता है, आप उसको भी आइए देख लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है आपका, वृत्तीय पथ पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है, कितने समय के बाद वे पहली बार मिलेंगे। पहला तो ये हो गया। आगे कहता है, शुरुआती बिंदु पर वे कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, जहां से स्टार्ट किया था। वे ट्रैक पर कितने बिंदु पर मिलेंगे। क्या बात है। वे एनवी बार कब मिलेंगे। वे एनवी बार कितनी दूरी पर मिलेंगे। इस तरह के 5 तरह का क्वेश्चन कहा गया था। 5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये रहा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बातें जानते हैं। यहाँ करा है, ए जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड, बी जो है 3 मीटर प्रति सेकेंड, ट्रैक लेंथ 240 मीटर है। तो अब सारी बात समझना है। इस 5 क्वेश्चन को इसी पर अब समझना है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट दे दिया आपको। ए का जो है चाल दे दिया आपको बी का चाल दे दिया, ट्रैक का लेंथ की यदि बात करिएगा वो आपको मिल गया है। इफ दे स्टार्ट सिमुल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, यदि वे एक ही दिशा की ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, कितने सेकंड के बाद वे पहली बार मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया, कितने सेकंड के बाद। तो कह रहा है, पहली बार मिलने के लिए तेज गति से दौड़ने वाले को धीमी गति से दौड़ने वाले से एक चक्कर अधिक लगाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ देखिए, स्लो ए है, फास्ट बी है। समझे? वो तो स्पीड ऊपर देखे थे क्वेश्चन में ना। ए का 5 मीटर प्रति सेकेंड था, 5 मीटर प्रति सेकेंड। और बी का यदि बात करिएगा तो 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो एक्स राउंड लगाएगा तो इसको 1 राउंड ज़्यादा लगाना होगा, x + 1 राउंड। बी का बात करिएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड, ए का बात करिएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। ट्रैक का लेंथ 240 है। तो इसका निकालने का तरीका यहाँ से देख लीजिए कैसे निकलेगा। दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ट्रैक लेंथ बटा स्पीड ऑफ फर्स्ट माइनस स्पीड ऑफ सेकेंड। 240 5 - 3 यानी 240/2 120 सेकेंड आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, शुरुआती बिंदु पर वे कितने सेकेंड के बाद मिलेंगे। सेम है क्वेश्चन में, कोई चेंजिंग नहीं है। ए का चाल है, सॉरी बी का चाल, ए का चाल, ट्रैक का लंबाई 240। तब यहाँ देखिए कैसे बनेगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट द 1 राउंड बाय फर्स्ट साइक्लिस्ट इज 240/5, क्योंकि ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है। तो 1 राउंड लगाने में उसको 48 सेकेंड लगेगा। दूसरा नंबर के सेकेंड साइक्लिंग, ये तो फर्स्ट का था और ये सेकेंड का है। तो याद रखिएगा इसका डिस्टेंस बटा स्पीड 80 सेकेंड लगेगा। नंबर ऑफ टाइम्स दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको इन दोनों का क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी 240 सेकेंड बाद वो फिर मिलेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से वो शुरू किया था। स्टार्टिंग पॉइंट तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है, वे ट्रैक पर कितने बिंदु पर मिलेंगे। इस पे दौड़ते समय कहाँ कहाँ मिलेंगे। स्पीड सेम है जो पुराना क्वेश्चन में था। यहाँ देखिए,
कह रहा है कीप इन माइंड इफ 2 पर्सन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन बी एड द simplest ratio of the speed to find the number of distinct point they will meet। रेशियो ऑफ स्पीड 5:3 है, तो जोड़ देंगे 5 3 8। अगर अपोजिट डायरेक्शन चल रहा हो तो मतलब डायरेक्शन यहाँ मायने रख रहा है, मतलब एक इधर की तरफ जा रहा है ए और एक इधर की तरफ जा रहा है बी, तो हम क्या कर देते हैं इसमें रेशियो को ऐड कर देते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो को। मैं एक घूंट पानी पी लूँ ज़रा, नेक्स्ट पढ़िए आप तब तक, बस 1 सेकेंड लगेगा। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से और समान समय पर क्रमशः 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ते हैं तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे। दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रैक का लेंथ और दोनों का स्पीड माइनस करेंगे, 1600 बटा 45 27 हटाएंगे, और चूंकि ये मीटर प्रति सेकेंड में है तो किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना, मतलब 18/5 से आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। 72 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइक्लिक ट्रैक के परितः एक दौर में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति आवर और 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से साइकिल चला रहा है। कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां उन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया था, जहां से शुरू किया था। तो एलसीएम वाला आ गया है क्वेश्चन, तो आइए इसको देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड बाय द फर्स्ट साइकिलिस्ट, डिस्टेंस बटा स्पीड 5/2 आ गया। टाइम टेकन बाय सेकेंड, बहुत 1 राउंड का ये हो रहा है, 75/25 3 आवर। दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का एलसीएम लेंगे 15 आवर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कह रहा है अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु, ध्यान रखना है, एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में, ये भी समझना है, विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतना और इतना की चाल से दौड़ रही है। यदि विपरीत ट्रैक की लंबाई इतना है तो वे अलग अलग मिलन बिंदु पर कितनी बार मिलेगी। थोड़ा देर पहले देखा था, इसका रेशियो निकला, सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो कर देना है काट कर सबसे छोटा और इसको जोड़ देना है, यानी इसका कोई यूज इसमें है ही नहीं। क्लियर है बातें? नहीं जान रहा होगा बच्चा, वो पागल होता रहेगा जोड़ घटाव गुना भाग कर करके। 2 मित्र पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही बिंदु से पी क्यू दौड़ना शुरू किया, वे एक ही दिशा में, इस पर फोकस करना है, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दौड़ता है, क्यू 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदु पर एक दूसरे को पार करते हैं, ठीक 2 बिंदु पर एक दूसरे को पार करते हैं, तो बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, तो बी के कितने मान संभव हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखते हैं सब बनता है या क्या होता है। यहां है कीप इन माइंड इफ 2 persons रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इन सेम डायरेक्शन वी टेक द डिफरेंस ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द स्पीड टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल मीट। यानी कि रेशियो अगर है पी और क्यू का 6 और बी, इसका सीधा मतलब निकल कर आता है कि बी और 6 के बीच में, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जो अंतर आएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा उतनी बार वो मिला होगा। 2 बार मिलने की बात यहाँ हुई है। तो देखिए एज पर पर्सन एज पर क्वेश्चन दे मीट 2 times, बी कैन टेक रेशियो आर, 6:1 ले सकते हैं, 6:2, 6:3, 6:4, 6:5, यही ले सकते हैं। यस और नॉट? यस, क्योंकि 6:6 फिर कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है
2 बार मिला है, मतलब रेशियो कटने के बाद, ये जो रेशियो है कटने के बाद कितना आना चाहिए? 1 सेकंड रुक जाइएगा। एक चीज समझना होगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, पीछे आते हैं। कीप इन माइंड रनिंग इन द सर्कुलर ट्रैक द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे देखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो, एट द सिंपलेस्ट रेशियो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं था अपोजिट डायरेक्शन का, ठीक है, बट ये क्वेश्चन अपोजिट डायरेक्शन वाला है। जब गौर मैंने करा तो यहाँ क्या दिया गया है, सॉरी ये सेम डायरेक्शन वाला है, वहाँ क्या था अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ डिफरेंस रेशियो का लेते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी जो रेशियो आएगा इसका डिफरेंस समझ रहे हैं, इन दोनों का अंतर आना चाहिए कितना, 2 बार मिला है। अब देखिए अंतर कहाँ 2 आएगा, तो 6 और 1 का रेशियो काटिएगा तो 6 और 1 ही रह जाएगा, यहाँ रेशियो काटिएगा तो 3 रेशियो 1 आ जाएगा, यहाँ काटिएगा 2 रेशियो 1 आ जाएगा, यहाँ काटिएगा 3 रेशियो 2 आ जाएगा, यहाँ काटिएगा 6 रेशियो 5 आ जाएगा, समझे। तो कहाँ पे डिफरेंस, एक ही जगह डिफरेंस 2 है, यहाँ पे इन दोनों को घटाइएगा, क्या आ रहा है डिफरेंस 2 आ रहा है ना, तो यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। यही ना पूछा था आपसे, ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू, तो बी के कितने मान संभव है, तो सिर्फ 1 मान संभव है। यहां कह रहा है ए, बी और सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः इतना चाल से, इतना चाल से और इतना चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी अन्य 2 के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, देखेंगे यहाँ पे ए और बी इधर देखिए दौड़ा गया, सी को इधर दौड़ा दिया गया, ट्रैक है 1200, तो देखिए वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का निकालेंगे, ट्रैक का लेंथ बता रिलेटिव स्पीड, समझे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, इन दोनों को घटाकर 4 में से दोगे, 1 सेकेंड, यहाँ गड़बड़ लिखा हुआ है स्पीड, पता है 2 4 6 है, यहाँ 4 होगा, तो 4 में से 2 गया, 600 सेकेंड आया। और ए और सी का निकालेंगे उसी तरह, ट्रैक का लेंथ बटा रिलेटिव स्पीड, तो उल्टा डायरेक्शन में जोड़ना पड़ेगा हमको, 1200 बटा 2 + 6 150 सेकेंड आएगा। दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 600 सेकेंड यानी कि 10 मिनट के बाद मिलेंगे वे। आप एक बात बताना मेरे को, यहाँ पे मैंने ए और बी का लिया और ए और सी का लिया, आपने बी और सी का क्यों नहीं लिया? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, आ रहा होगा ना, इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन दोनों का स्पीड जब आप देखेंगे तो इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज़्यादा है, बात समझे। जब इसका स्पीड हम ऑलरेडी ले चुके हैं ए से, तो फिर इसका लेने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसी में सेम मर्ज कर जाएगा, समझे। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपका इस क्वेश्चन में, ए बी सी एक ही बिंदु से 120 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः इतना मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड गति से दौड़ना शुरू करते हैं। ए और सी वामावर्त दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, ए और सी। बी दक्षिणावर्त दिशा में, ये पलट के दौड़ना शुरू करते हैं। निम्नलिखित सवाल का जवाब दीजिए, लीजिए ना, सवाल यहाँ पे है और आंसर भी यहाँ पे है। कह रहा है प्रारंभ से कितने समय बाद तीनों पुनः प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे, तो 120 बटा 2 डालेंगे हम, ए के लिए 60 सेकेंड, बी का निकालेंगे 40 सेकेंड, सी का निकालेंगे इतना, आगे का एलसीएम ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है कि शुरुआत में कितने समय बाद तीनों एक पहली बार ट्रैक पर एक ही मतलब मिलेंगे। यहाँ देखिए प्रारंभ से कितने समय बाद तीनों पुनः प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे, तो तीनों का निकाल के समय एलसीएम ले लेंगे, लेकिन यहाँ बदल गया, शुरुआत के कितने समय बाद,
तीनों पहली बार ट्रैक पर कहीं मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे हम कि ए और सी का निकालेंगे 120/4 30 सेकेंड, और ए और बी का निकालेंगे 120/5 24 सेकेंड, और क्या करेंगे दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये चैप्टर दोस्त पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना चाहिए यदि आपने नहीं करा है तो, तभी नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। नाव एवं धारा है अगला चैप्टर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।